हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलपेली। पिछले प्रैक्टिस से 27 में हमने देखा था एक लॉ ऑफ इंडाइसेस, दैट इज a raised to m into a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n। और जो लॉस है, कुछ लॉस और हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम प्रैक्टिस से 28 स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जो देखा है, पहला लॉ जो था वो था a raised to m into a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n। यहाँ पे दोनों का बेस जो है वो सेम है, a है, और a इज एनी रेशनल नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के जगह पे हम डिवाइड अगर होगा तो क्या होगा ये हम देखते हैं। यानी कि यहाँ पे a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n, तो ये क्या होगा ये हम देखेंगे। तो नंबर्स हम ले लेते हैं, 3 raised to 4 डिवाइडेड बाय 3 raised to 2, ये a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n की जगह पे मैंने लिया है 3 raised to 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 raised to 4, इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 2 टाइम्स। अब कैंसिलेशन जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट इज 3 स्क्वायर, यानी कि 3 raised to 4 डिवाइडेड बाय 3 raised to स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया है, 3 स्क्वायर आ गया है। यानी कि यहाँ पे पावर कितना आया है, 2 है। अब ये 4 और 2 को हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 अगर 4 माइनस 2 होगा तो वो 2 होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 raised to 4 डिवाइडेड बाय 3 raised to 2 इज इक्वल टू 3 raised to 4 माइनस 2। और एक एग्जांपल हम लेंगे, 7 raised to 6 डिवाइडेड बाय 7 क्यूब। सो 7 raised to means 7 into 7 6 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7 into 7 3 टाइम्स। यहाँ पे बेस सेम है तो कैंसिलेशन पॉसिबल है। सो दिस इज 7 into 7 into 7, दैट इज 7 क्यूब। अब 6 माइनस 3 अगर करेंगे तो कितना आ रहे, 3 आ रहे। सो वी कैन राइट 7 raised to 6 डिवाइडेड बाय 7 क्यूब इज इक्वल टू 7 raised to 6 माइनस 3। अब सेम जो है, इंस्टेड ऑफ नंबर वी विल राइट विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। सो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, तो इसे मैं लिखता हूँ a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m माइनस n। ये सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें अप्लाई करना है। पहला कंडीशन, a इज नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब जब हमने a raised to m इंटू a raised to n का लॉ जो डिराइव किया था, तब मैंने कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा था कि a इज ए नॉन जीरो नंबर, इतना ही हमने कहा था कि a इज ए रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे हम a इज़ ए नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a जो है वो डिवाइड भी कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीज़न में भी आ रहे हैं, डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम ये कंडीशन लेंगे कि a इज़ ए नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर। m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब m और n पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों है, मैं जब आगे के लॉज डिराइव करता हूँ मैं तब आपको बताता हूँ। m और n पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, और एक कंडीशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज m इज ग्रेटर देन n। m जो है वो n से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि अभी आगे के लॉस हमने पढ़े नहीं, इसके लिए ये हम यहाँ पे कंडीशंस लेना ज़रूरी है कि पहला जो पावर रहेगा वो ग्रेटर नंबर रहेगा। अगर पहला पावर स्मॉलर नंबर रहेगा तो भी हम इंडाइसेस कर सकते हैं, लॉ डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो आगे के लॉ है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल ये जो सेकेंड लॉ है, जहाँ तक हमने पढ़ा है वो लॉ के अकॉर्डिंग टू वो a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m माइनस n, जहाँ पे m जो है वो बड़ा रहेगा। तो जब m ग्रेटर रहेगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर आएगा, अगर m स्मॉलर रहेगा तो ये नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो फर्स्ट लॉ में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेसिस से इंटीजर्स, सेम बेसिस से पावर अलग है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम पावर का एडिशन कर रहे हैं। सेकेंड लॉ में जब सेम बेस है और हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम पावर को माइनस कर रहे हैं। ये दो लॉ है। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे। हमने ये जो लॉस पढ़े हैं इसमें फर्स्ट लॉ में a रेशनल नंबर है,
और यहाँ पे सेकेंड लॉ में a इज़ नॉन जीरो रेशनल नंबर है, लेकिन पावर जो है m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर से। अगर हम मान लेते हैं जब मैं इंटीजर्स कह रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे हम 0 अगर लेते हैं तो क्या होगा, यानी कि a रेज टू 0। अगर ऐसा कोई इंडाइसिस रहेगा, यहाँ पे बेस a है, कोई एक नंबर है और पावर जो है वो 0 है, तो इसका क्या वैल्यू हो सकता है। हमने देखा था कि जब a रेज टू 1 रहेगा दैट इज द नंबर इटसेल्फ, और जब a रेज टू 2 है यानी कि a स्क्वायर है, इट इज a इंटू a रेज टू 5 है, सो a इंटू a मल्टीप्लाई 5 टाइम। तो यहाँ पे हम a रेज टू अगर 0 रहेगा तो क्या होगा, ये हम पहले देखते हैं। अब a रेज टू 0, पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमने a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m, ये अगर देखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो सेकेंड लॉ है a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n, यहाँ पे दोनों पावर जो थे m और n ये अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स थे। अब हमने अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे सेम पावर है तो क्या होगा, ये हम पहले देखेंगे। सो यहाँ पे a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m, जब इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा। सेम नंबर है a रेज टू m, न्यूमरेटर में भी a रेज टू m है और डिनोमिनेटर में भी a रेज टू m है, तो ये सेम नंबर है, तो कैंसिलेशन होगा और आंसर इसका आएगा 1, यानी कि a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m, इसका वैल्यू है 1। अब यही हम यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस सॉल्व करेंगे। सो a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और डिवीजन है, तो इसके लिए हम पावर को माइनस करेंगे। सो a रेज टू m माइनस m, सो a रेज टू m माइनस m क्या होता है, 0 होता है। अब दोनों इक्वेशंस को देखेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m, इट मीन्स दोनों का राइट हैंड साइड्स भी सेम रहेंगे। दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, ये है a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज वन मोर लॉ ऑफ इंडाइसिस, या इंडाइसिस का एक प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पे a इज एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर रेज टू द पावर 0, अगर कोई भी नंबर है उसका अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि 1 रेज टू 0 1 रेज टू 0 1 हो जाएगा, 5 रेज टू 0 1 हो जाएगा, 10 रेज टू 0 1 हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, अगर पावर उसका 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो भी 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन रहेगा, एनी नंबर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। सो दिस इज वन लॉ ऑफ इंडाइसिस। अब हमने जब पावर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा क्या होगा, ये हमने फर्स्ट और सेकेंड लॉ में देखा है। जब पावर 0 रहेगा तब क्या होगा, ये हमने अभी देखा है। अब हम देखेंगे कि अगर पावर नेगेटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये इंटीजर ही है लेकिन नेगेटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा, a रेज टू माइनस m। अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, अब a रेज टू माइनस m इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू a रेज टू माइनस m इंटू 1। अब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, 1 इंटू एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि a रेज टू माइनस m को हम 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेज टू माइनस m ही आएगा, यानी कि ये जो इक्वल साइन है ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब a रेज टू m माइनस a रेज टू माइनस m कैन बी रिटन एज a रेज टू माइनस m इंटू 1। अब हमने यहाँ पे पिछले प्रॉब्लम में देखा है 1 a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m, जब हमने सॉल्व किया है तो वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे लिखेंगे a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू m। ये जो इक्वेशन है वो वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि a रेज टू m इंटू a रेज टू m अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि जो इक्वल है वो चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है तो दोनों पावर को हम प्लेस करेंगे। सो a रेज टू माइनस m प्लस m, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा a रेज टू
0 अपॉन a रेस टू m। अब a रेस टू 0 का वैल्यू क्या है 1 है, सो 1 अपॉन a रेस टू m। सो कोई अगर नेगेटिव इंटीजर है a रेस टू माइनस m है तो जब वो इन्वर्स हो जाएगा तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू m। तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर रहने दो, उसका इन्वर्स अगर हम लेंगे 1 अपॉन, अब a रेस टू माइनस m का मतलब होता है a रेस टू माइनस m अपॉन 1, सो इसका इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन a रेस टू m, इन्वर्स या रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव इंटीजर का इन्वर्स लेंगे तो हमें इंटीजर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज वन लॉ ऑफ इंडाइसेस। सो अभी हमने जो लॉ पढ़ा है वो है a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू m। यानी कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा है 5 रेस टू माइनस 6, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 रेस टू 6। सो यहाँ पे अभी 5 की जगह पे मैं एक रेशनल नंबर लिखता हूँ 5 अपॉन 7 रेस टू माइनस 3। सो इट मीन्स अब ये जो माइनस 3 है यानी कि ये 5 के लिए भी है और 7 के लिए है। सो दिस इज रिटन एज 5 रेस टू माइनस 3, दैट इज 7 रेस टू माइनस 3। अब हमने ये देखा है नेगेटिव इंटीजर है, इसे हमें पॉजिटिव करना है तो इसका इन्वर्स लेते हैं। सो दिस इज 1 अपॉन 5 क्यूब। सेम वे दिस इज रिटन एज 1 अपॉन 7 क्यूब। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दूसरा फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन में ही है, तो ये जो डिवीज़न है इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखते हैं और डिनोमिनेटर का हम इन्वर्स लेता है, तो डिनोमिनेटर का इन्वर्स हो जाएगा 7 क्यूब अपॉन 1। सो दिस इज 7 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, दैट इज 7 अपॉन 5 रेस टू 3 या 7 अपॉन 5 क्यूब। अब यहाँ पे 5 अपॉन 7 रेस टू माइनस 3 है, सॉल्व किया तो ये हो गया 7 अपॉन 5 रेस टू 3, यानी कि इसका इन्वर्स हो गया है। सो कोई एक फ्रैक्शन रहेगा जिसका नेगेटिव पावर रहेगा तो उसे इन्वर्स करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी एक लॉ है। अब यहाँ पे हमने a रेस टू 0 का वैल्यू फाइंड आउट किया है, a रेस टू माइनस m रहेगा तो भी उसका वैल्यू फाइंड आउट किया है, a अपॉन b रेस टू अगर माइनस पावर है तो भी उसका वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब हम देखेंगे कि इफ़ जो सेकंड कंडीशन में m इज़ ग्रेटर दैन n है, ये नहीं रहेगा, m जो है वो लेस देन रहेगा, तो क्या हो जाएगा 5 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 7। सो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस ये हो जाएगा 4 माइनस 7, यहाँ पे 7 जो है वो ग्रेटर नंबर है तो इसका आ जाएगा दैट इज़ 5 रेस टू माइनस 3। या ये नेगेटिव है इसे पॉजिटिव करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 क्यूब। यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ़ a इज़ एनी रेशनल नंबर, a इज़ एनी रेशनल नंबर और m और n है इंटीजर्स। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं कर रहा हूँ, एनी इंटीजर्स, m ग्रेटर रहने दो, स्मॉल रहने दो या इक्वल रहने दो। सो दिस कैन बी रिटन एज a रेस टू m माइनस n। अगर m स्मॉल भी रहेगा नेगेटिव में जाएगा तो हमें अभी मालूम है कैसे उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लॉस ऑफ इंडाइसेस। अब ये लॉस यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 28। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूं स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम सेट है सारे प्रॉब्लम सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। प्रैक्टिस सेट 28 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। हमें इसे सिंपल सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट वन a रेस टू 6 डिवाइडेड बाय a रेस टू 4। यहाँ पे अब हम यहाँ पे सेकंड जो लॉ है वो भी यूज़ कर सकते हैं या जो अभी हमने पढ़ा है 6th लॉ ये भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट लॉ में कंडीशन है कि m शुड बी ग्रेटर दैन n, यानी कि फर्स्ट पावर जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, और यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो a रेस टू m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. So a raised to 6 divided by a raised to 4. So m minus n, that is 6 minus 4. 6 minus 4 is 2. So answer
a raised to 6 divided by a raised to 4 is a square. Question number 2, m raised to 5 divided by m raised to 8, यानी कि यहाँ पे 6 लॉ ही यूज करेंगे हम. a raised to m divided by a raised to n is a raised to m minus n. So m raised to 5 divided by m raised to 8. So m raised to 5 minus 8. यहाँ पे 5 माइनस 8 है. 8 जो है वो ग्रेटर नंबर है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम माइनस करेंगे 8 में से, और जब माइनस करेंगे तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे. तो 8 माइनस 5 3. अब 8 जो है माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पे भी -3 आएगा. अब -3 को हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंडेक्स करना है. सो दिस इज इक्वल टू 1/m क्यूब. यहाँ पे हमने यूज़ किया है a raised to minus m is equal to 1/a raised to m. So now we will write the answer statement. क्वेश्चन नंबर 3, p क्यूब डिवाइडेड बाय p रेज टू 13. सो यहाँ पे हम a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n लॉ यूज करेंगे. सो a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. अब p क्यूब डिवाइडेड बाय p रेज टू 13. सो दिस इज p रेज टू 3 माइनस 13. अब यहाँ पे एक प्लस नंबर है और एक माइनस नंबर है, तो हम माइनस करेंगे. 13 माइनस 3 10. अब 13 जो है ग्रेटर नंबर है, माइनस साइन के साथ है, सो यहाँ पे p रेज टू माइनस 10 आएगा. अगर हम यहीं पे रुक जाएंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन हम और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने और एक लॉ भी पढ़ा है जो a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1/a रेज टू m. यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और एज एन आंसर लिखेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 1/p रेज टू 10. यहाँ पे हम लॉ लिखेंगे, सिंस a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1/a रेज टू m. सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4, x रेज टू 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10. सो a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. अब यहाँ पे दोनों का पावर जो है वो सेम है. सो x रेज टू 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10 इज x रेज टू 10 माइनस 10. 10 माइनस 10 इज 0. सो दिस इज x रेज टू 0 एंड x रेज टू 0 का वैल्यू होता है 1, क्योंकि एक लॉ हमने अभी पढ़ा है, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. सो x रेज टू 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10 इज इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू. अब यहाँ पे वैल्यू पूछा है, यानी कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और इसका वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 1, -7 रेज टू 12 डिवाइडेड बाय -7 रेज टू 12. -7 रेज टू 12 डिवाइडेड बाय -7 रेज टू 12. सो यहाँ पे हम ये लॉ यूज़ करेंगे, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज a रेज टू m माइनस n. सो दिस इज 7 माइनस 7 रेज टू 12 माइनस 12. अब यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है वो लॉ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. नाउ -7 12 माइनस 12 इज 0. सो -7 रेज टू
0, minus 7 raised to 0, any number raised to the power 0 is 1. So यहाँ पे हम लॉ यूज किया है a raised to 0 is equal to 1. साइड में हम लिख देंगे. So value is 1. Question number 2, 7 raised to 5 divided by 7 cube. So 7 raised to 5 divided by 7 cube. यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और बीच में दोनों के डिवीजन साइन है. सो यहाँ पावर को माइनस करेंगे. सो 7 raised to 5 minus 3. यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे. a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. Now 5 minus 3, 5 is greater number, 5 minus 3 2, so this is 7 square. अब 7 square का मतलब होता है 7 into 7, that is 49. So value is 49. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और दोनों के इंडेक्सेस के बीच में डिवीजन का साइन है. तो हम पावर का सब्ट्रैक्शन करेंगे. 4/5 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 4/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 रेज़ टू 3 माइनस 2. यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे. a raised to m divided by a raised to n is a raised to m minus n. So 4/5. 3 minus 2. 3 minus 2 is 1. So any number raised to the power 1 is the number itself. So this is the value. Question number 4, 4 raised to 7 divided by 4 raised to 5. So this is equal to 4 raised to 7 minus 5. यहाँ पे रीजन हम लिखेंगे. a raised to m divided by a raised to n is a raised to m minus n. So 7 minus 5 is 2. This is 4 square, that is 4 into 4, 16. So value is 16. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.